हेलो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज हम लोग कौन सा देखेंगे? एक्सरसाइज 1.2 बराबर। तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड व्हिच आर नॉट। मतलब हमें बताना है कि इसमें इक्वल सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है, वो बताना है। तो मैंने आप लोग को इसके पहले मैंने वीडियो सेंड किया था कि उसमें इक्वल सेट सिंगलटन सेट क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा। तो पहला क्वेश्चन दिया है a इक्वल्स टू x मॉड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बोला है? 2 बोला है। तो इसको सॉल्व कर लो। 3x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बोला है? 2 बोला है। माइनस 1 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस 1। तो 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 हो गया। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। 3 इधर जाएगा डिवाइड, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/3। तो 3 और 3 कट गया, आंसर कितना है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जैसे a इक्वल्स टू कितना हो गया? x इक्वल्स टू 1। वैसे b क्या बोला है? x मॉड x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी है, बट x इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा नंबर लो जो प्राइम नंबर भी नहीं रहेगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं रहेगा, मगर वो नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? सिर्फ एक ही नंबर। कौन सा? 1 जो है नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो b इक्वल्स टू कितना है? 1 है। c का देखते हैं। c इक्वल्स टू क्या बोला है? x मॉड x बिलोंग्स टू n बोला है और x लेस देन 2। तो लेस देन 2, तो 2 से कम वाली वैल्यू कौन सी है? एक ही वैल्यू, कौन सी? 1। तो तीनों का आंसर क्या है? 1 है। देखो x का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 आया और c का वैल्यू भी 1 आया। तो आप लोग लिख देने का, क्या लिखोगे? a b एंड c आर a b एंड c आर इक्वल सेट। इक्वल सेट्स मतलब तीनों क्या है? इक्वल सेट, क्योंकि तीनों का आंसर क्या है? 1 है, इसलिए क्या है? इक्वल सेट है। तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको सॉल्व करो, आगे वाला सम बताता हूं। अगला क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? देखो, डिसाइड वेदर a एंड b आर इक्वल सेट। हमें बताना है कि a और b क्या है? इक्वल सेट है कि नहीं है। गिव रीजन। बराबर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया उसमें? a में इवन प्राइम नंबर बोला है। कौन सा? इवन प्राइम नंबर। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन देखा था, इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। मैंने उसमें इवन लिखना भूल गया था, तो उसको आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में। तो इवन नंबर बिटवीन 1 to 50 बोला था उसमें। इधर क्या बोला? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा? इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। कौन सा? 2 है। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बराबर। तो ये a इक्वल्स टू कितना आएगा? 2। अभी b देखो, b क्या दिया है? b इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना बोला है? 13। 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना बोला है? 13। तो 7x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये कितना हो गया? प्लस 1। तो 7x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 हो गया। 7 इधर आएगा, क्या हो गया? डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14/7। तो 7 मतलब 7, 7 2 14। तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। मतलब b इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। मतलब a का आंसर भी 2 आया, b का आंसर भी कितना आया? 2 आया। तो लिख दो a and b are इक्वल सेट। क्या हो जाएगा? a and b are इक्वल सेट। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इतना सॉल्व करो, आगे का सम बता दो। एकदम सिंपल सम, कोई हार्ड नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which of the following are empty sets? जैसे हमने empty set का डेफिनेशन देखा। empty set मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, खाली रहना चाहिए एकदम। तो पहला क्वेश्चन दिया है a equals to a mod a is a natural number smaller than 0। नेचुरल नंबर और स्मॉलर देन 0। अभी 0 से कोई नंबर स्मॉलर होता ही नहीं। तो a इक्वल्स टू क्या रहेगा? a इक्वल्स टू एम्प्टी रहेगा, खाली, उसमें कोई नंबर नहीं आएगा। तो लिख देने का a is a empty set। एम्प्टी सेट। a क्या हो गया तुम्हारा? एम्प्टी सेट, क्योंकि स्मॉलर देन 0 बोला। 0 से कोई स्मॉलर नंबर है ही नहीं। अगला है b इज इक्वल्स टू x mod x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बोला है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बोला है, मतलब b इज इक्वल्स टू, अगर ये स्क्वायर निकाल देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा उसका। बराबर। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अगर स्क्वायर निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब इसमें आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो लिख देने का b इज नॉट एम्प्टी सेट। b इज नॉट क्या है? एम्प्टी सेट। तीसरा क्या बोला है? c इज इक्वल्स टू x mod 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना बोला है? 0। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर चाहिए हमें, 1 3 जैसे नंबर चाहिए। बराबर। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बोला है,
-2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 5x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से अगर कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वहां 2 2 जा 4 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5, तो x इज इक्वल टू 2.5, मगर ये नेचुरल नंबर है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू भी क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा खाली, क्योंकि इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा c इज ए एम्प्टी सेट्स, बराबर, c इज आल्सो क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, तो एकदम आसान। आगे वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे, पहले इतना आप लोग सॉल्व कर लो फटाक से। अभी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कितने छोटे छोटे समय देखो, फटाक से एक्सरसाइज खत्म हो जाती है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसका हमें रेंज मालूम होता है, रेंज का डेफिनेशन में हमने देखा है कि जिसका रेंज हमें मालूम रहेगा, जैसे नंबर 1 से लेके 20 के बीच में लेना है, तो मालूम है कि हमें 1 से लेके 20 के बीच में नंबर लेना है, तो ये क्या है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसका रेंज मालूम नहीं रहता कि नंबर कहां तक लेना है, तो उसको क्या बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a इक्वल्स टू x mod x लेस देन 10 बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर, हमें मालूम है कि नंबर क्या करना है 10 से लेस लेना है, बराबर, मतलब हमें मालूम है कि नंबर जो है 1 से लेके 10 के बीच के नंबर लेना है, तो ये क्या आएगा फाइनाइट सेट आएगा, क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू फाइनाइट सेट, एकदम आसान, कुछ नहीं है इसमें, फाइनाइट सेट। b इक्वल्स टू क्या बोला है y mod y लेस देन -1, y इज एन इंटीजर, y लेस देन -1 बोला है, -1 लेस बोला है, मगर कहां तक लेना है मालूम नहीं, -5 तक लेना है कि -10 तक लेना है कि -20 तक लेना है मालूम नहीं है, तो इसीलिए क्या रहेगा b इक्वल्स टू क्या रहेगा इनफाइनाइट सेट, क्या रहेगा इनफाइनाइट सेट रहेगा, बराबर। नेक्स्ट है c इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी स्कूल में क्लास में जैसे हमें मालूम रहता है कि हाँ हमारे स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें रेंज मालूम है ना कि हाँ हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, या क्लास में हमारे साई क्लासेस में जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं 9th में, तो हमें रेंज मालूम रहता है, तो इसका रेंज हमें मालूम है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन योर स्कूल, तो ये क्या आएगा c इक्वल्स टू क्या आएगा फाइनाइट सेट आएगा, क्या आएगा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या बोला है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, विलेज में जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में लोग बताते हैं कि हाँ नासिक सिटी में इतने लोग हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में कितने लोग होते हैं, मालूम रहता है ना उनको कि हाँ अपने इधर ये संजीव नगर में इतने लोग हैं, विराटनगर में इतने लोग हैं, तो हमें मालूम रहता है कि हमारे एरिया में कितने लोग हैं, तो ये भी क्या आएगा फाइनाइट सेट आएगा, तो इसका लिख दो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला है सेट ऑफ apparatus इन योर लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग गिन के निकाल सकते हैं कि हमारे पास apparatus कितना है, बराबर। जैसे केमिस्ट्री में जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाया जाता होगा तो उसमें बता सकते हैं ना हम लोग कि हाँ हमारे स्कूल में ये लेबोरेटरी है, हमारे पास इतने उपक्रम है, तो ये भी क्या आएगा फाइनाइट सेट आएगा, क्या आएगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या बोला सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर लेना है 0 1 2 3 4, मगर कहां तक लेना वो मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहां तक लेना वो भी मालूम नहीं, दिया है उन्होंने सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं कि कौन कहां तक लेना वो मालूम नहीं है, तो इसका रेंज दिया नहीं है, तो इसीलिए भी क्या रहेगा इनफाइनाइट सेट रहेगा, क्या रहेगा इनफाइनाइट सेट। तो ये देखो आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, एकदम इजी, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, तो ये भी एकदम आसान है, इसको भी आप लोग सॉल्व करो। अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक काम और करना है, जैसे कि आप लोग जब सॉल्व करोगे तो होल नंबर का रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको फाइंड करके लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमेशा काम आता है आप लोग को, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना। और कोई हाँ नेचुरल नंबर का भी डेफिनेशन लिख लेना, ये भी आप लोग को आगे काम आता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, जैसे किसी ने आपको पूछ दिया तो आपको आना चाहिए कि क्या है। तो इतना आप लोग सॉल्व करो, अगर कोई समझ नहीं आता है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो ना, तो ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, और इतना सॉल्व करके इसका होमवर्क सेंड करो, एकदम इजी, एकदम सिंपल, कुछ नहीं इसमें। थैंक यू।